शिक्षक बंधुओं नमस्कार। क्या शिक्षा उपस्थित है आप सभी के समक्ष एक बड़ी जानकारी को लेकर के, एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मी का दर्जा। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार। अगस्त 21 2022 का यह न्यूज है, जिसको की जानकारी दे रहा है न्यूज टीवी बिहार। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से गुरुवार को मिलकर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करने की मांग की थी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। तो शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से सकारात्मक रुख अपनाते हुए जानकारी दी कि शिक्षक का वह खुद यानी चंद्रशेखर ने कहा कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का दर्द को भली भांति जानता हूँ और समझता भी हूँ। आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिलेगा और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, अर्थात किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षकों से आग्रह किया कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। मैं खुद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आप सभी के जो आपके मांग हैं उसके उचित हक की मांग करूंगा और अपने कार्यकाल में इसे पूरा करने के लिए अथक प्रयास करूंगा। ये उसके संबंध में प्रयास भी ये करेंगे। तथापि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही कई तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। तो क्या क्या सुविधा मिलेगी उस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। क्या क्या बेनिफिट होगा, कितना वेतन बढ़ेगा और अभी का जो वेतन है उससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कितना वेतन वृद्धि हो पाएगा अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है। तो फिलहाल आगे देखते हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही कई तरह के आरक्षण का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि बीपीएससी में या कई ऐसे परीक्षाएं हैं जहां पर राज्यकर्मी को आरक्षण जो दिया जाता है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वेतन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। संघ के प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि वह इस दिशा में जरूर पहल करेंगे। निश्चित रूप से यह पहल करने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री और शिक्षकों के सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ऐसा आश्वासन जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के वर्तमान, उनके द्वारा दी गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितना वेतन बढ़ोतरी होगा और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, उस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को वो है एनपीएस का लाभ। एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। उसके बाद 2 वर्षों तक जो अनट्रेंड अभी माना जाता है, जैसे कि 6th फेज में जो टीचर ज्वाइन किए उनको 2 वर्ष तक अनट्रेंड किसी भी प्रकार का ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। जो भविष्य में शिक्षक बहाल होंगे वो, और खास करके जो बहाल हो गए उनको भी हो सकता है तो एरियर के तौर पर कुछ पैसे मिल सके। कम से कम जो वेतन होगा ये 25,500 एक स्नातक शिक्षक का मैंने यहाँ दिखाया है। इसमें ये भी दिखाएंगे कि जो +2 के शिक्षक हैं या फिर जो जिनका ग्रेड पे 24 है उनका कितना वेतन बन पाएगा और ज्वाइनिंग तिथि से ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बहुत ही और भी बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा यदि राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है। तो सिंपली अभी जो हम लोगों का वेतन है यहाँ पर वो आप देख पा रहे होंगे 15% जो वृद्धि है, उसके उपरांत मिनिमम वेतन जो अभी अनट्रेंड अर्थात जिनका ज्वाइनिंग ही हुआ है 15,380, जिनका 2000 ग्रेड पे है तो 21,290, 2400 ग्रेड पे वालों के लिए 22,480 से स्टार्ट होता है और 2800 जिनका ग्रेड पे है उनको 23,650 से स्टार्ट होता है। अभी अगर मैं अपना खुद का देखूं तो मेरा जो लेवल 7 में 26,890, अर्थात मैं एक स्नातक शिक्षक हूं तो मेरा अभी इतना वेतन बनता है, जो अभी 15% इंक्रीज हुआ है उसके अनुसार बता रहे हैं। ये मूल वेतन हो गया। अब अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है तो ये वेतन का जो स्लैब आप देख पा रहे होंगे इसमें से कुछ भी लागू नहीं होगा। ये जो हमारा वेतन का स्लैब है जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गैजेट ऑफ इंडिया पे मैट्रिक्स, इसके अनुसार ये जो ओरिजिनल स्लैब है उसके अनुसार वेतन फिक्स किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मूल वेतन है जिनका 2000 ग्रेड पे है 2400 है और 2800 है तो 21,370 से स्टार्ट हो रहा है और इधर 25,500 से स्टार्ट हो रहा है और 29,200 से स्टार्ट हो रहा है। इतना वेतन मूल बनेगा। तो जैसा कि आपने पिछले में देखा था 26,890 जो कि 7th लेवल था उसमें था, इसके अनुसार 7th लेवल में देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना वेतन बनेगा। जिनका 2800 है ग्रेड पे उनको 34,900 बन जाएगा और जिनका ग्रेड पे 2400 के अनुसार लेवल 6 में आ रहे हैं तो 30,500 मूल वेतन बन जाएगा और इधर जिनका 2000 ग्रेड पे है उनको 26,000 मूल वेतन बन पाएगा। अगर इस पर हम जोड़ देते हैं जैसे कि डीए हो गया या फिर एचआर, उसके बाद मेडिकल, इन सारी चीज़ों को अगर मिला देते हैं
तो ये जो 30,500 है, ये 30,500 ही नहीं रहेगा, ये कुल मिलाकर के वृद्धि होते-होते लगभग 45,000 प्लस चला जाएगा ये। तो आपने देखा जहाँ पर अभी सॉरी जहाँ पर अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे कितना मिल रहा है 36,000 प्लस, वहीं पर अब कितना हो जाएगा 45,000 अर्थात 36,000 से सीधा बढ़कर कितना हो जाएगा 45,000 अर्थात 9,000 रुपये की जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मोटा-मोटी अगर हम देखें अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है तो मूल वेतन के अलावा टोटल ग्रॉस वेतन में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगा। 5 से लेकर के 10,000 तक का जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगा अगर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है तो। ये तो सिर्फ़ वेतन बढ़ोतरी था। अब एनपीएस के तहत भी जो अभी कटौती हो रहा है, वह कटौती क्या किया जा रहा है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपका 15,000 अर्थात जो बेसिक पे या टोटली जो है 15,000 पर ही आपका कटौती की जाती है। 15,000 में से 12% आपके सैलरी से कट जाता है और करीब-करीब इतना ही जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी जमा कर दिए जाते हैं। यानी 1800 और 1800 ₹3600 रुपये का जो है कटौती आपके सैलरी से की जा रही है। लेकिन अगर एनपीएस का लाभ मिलता है जैसे कि राज्यकर्मियों को दिया जाता है, आप देख पा रहे होंगे बिहार पुलिस का है, जिसका कि बेसिक पे और प्लस डीए दोनों को जोड़ करके जो है एनपीएस निकाला जाता है। तो अब यदि बेसिक पे और डीए को जोड़ करके उसका 10% जो है कटौती किया जाएगा, 10% आपके सैलरी से काटा जाएगा और ठीक 10% जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 10% का एक्स्ट्रा ग्रोथ आपकी सैलरी में देखने को मिलेगा, जो कि कटौती के रूप में आपके अकाउंट में जो है वह जमा होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कई तरह के बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, यदि राज्यकर्मी का दर्जा, जैसा कि यह सरकार बोल रही है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, अगर यह मिल जाता है तो। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ पाए होंगे कि राज्यकर्मी मिलने का दर्जा मिलने के बाद हमें किस तरह का एनपीएस और तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।